हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी बैंक से। तो निफ्टी बैंक एक ही जोन में ट्रेड कर रही है। कैसे एक ही जोन में ट्रेड कर रही है मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे जो प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था अब एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है चार्ट पे, और निफ्टी बैंक जो है एक ही जोन में ट्रेड करे। यहाँ पे इसका प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, अब जो एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब हम लोग को क्या दिख रहा है, निफ्टी बैंक एक ही जोन में जो ट्रेड करे ये इसका सपोर्ट है एंड ये इसका रेजिस्टेंस है। तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट पे एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में 36,000 तक भी आते हुए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है मैं आप लोग को ड्रॉ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग 36,000 भी आते हुए डेफिनेटली आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 परफॉर्म कर रही है और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, अगर इस पैटर्न का अपसाइड ब्रेकआउट होता है तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है 34,500 के अगर नीचे कैंडल क्लोज देती है 30 मिनट्स पे, तब हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ट्रेड करेंगे भी तो हम लोग सेलिंग साइड का प्रेफर करेंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं अब निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में भी ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो निफ्टी 50 अभी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, ये भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। ये भी एक ही जोन में। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से चार्ट में दिख रहा होगा, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग बहुत ही लेवल जो है आप लोग अपने में ड्रॉ करके रख सकते हैं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये जो एक्ट कर रहा है, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है एंड ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये मार्केट क्या कर रही है, एक ही जोन में कंसोल करे। तो हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट अगर चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट का क्या मतलब होता है कि मार्केट जब एक जोन से अपसाइड का अगर जोन से अगर अपसाइड का ब्रेकआउट देती है तो फिर हम लोग अपसाइड जाते हुए देख सकते हैं। अगर जोन से अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट देती है तब फिर हम लोग डाउन साइड के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अब मार्केट को डिसाइड करना है कि मार्केट किस साइड ब्रेकआउट देगी। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे जो मार्केट एक बार एक्ट की, सेकेंड बार एक्ट की, थर्ड बार एक्ट की, फोर्थ बार एक्ट की, मैं आप लोग को पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस पे बार बार अगर मार्केट हिट करती है तो उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि ये जो है लेवल है ये ब्रेकआउट करके अपसाइड का मोमेंटम करेगी। तो फिर हम लोग को यहाँ पे कैसे देखना है, तो यहाँ पे इस तरह देखना है कि अगर मार्केट 15,900 के वीक कैंडल क्लोज देती है तब फिर हम लोग अपसाइड 16,000 तक भी ऑल टाइम हाई भी निफ्टी 50 को जाते हुए देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस यहीं पे, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका मतलब यही कि बायर सब इंटरेस्टेड है और सेलर सब देखे प्रीवियसली भी जो सेलिंग का प्रेशर आया था, फिर नेक्स्ट डे में ही ये अपसाइड का मोमेंटम करके यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोग को यहाँ पे ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो फिर आने वाले टाइम में हम लोग 16,000 तक भी आते हुए देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट देता है, मैं आप लोग के लिए लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ, अगर इसके नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तब फिर हम लोग 15,800 के अगर नीचे कैंडल क्लोज देता है तब फिर हम लोग डाउन साइड जाते हुए 15,600 भी आते हुए देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कोटक बैंक पे। तो कोटक बैंक भी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे। तो कोटक बैंक इसलिए बहुत क्रूशियल लेवल पे है, ये मैं आप लोगों को चार्ट पहले निकाल देता हूँ। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जो लेवल है ये बार बार मार्केट 1-2 मंथ से नहीं बहुत दिन से मार्केट ये लेवल को होल्ड कर रही है। तो जैसा कि आप लोग को भी चार्ट में दिख रहा होगा, मैं आप लोग के लिए आवरली या 30 मिनट्स किसी पे भी आप लोग टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक टाइम फ्रेम वाला भी वीडियो लेकर के आऊँगा कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है ये जो एरिया है ये एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह, यहाँ मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है एक बार एक्ट हुआ, सेकेंड टाइम एक्ट हुआ, थर्ड टाइम एक्ट हुआ, फोर्थ टाइम एक्ट हुआ एंड अगेन फिर से वहीं पे लेवल आई। तो हम लोग को अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है,
तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे ट्रेड करना। अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगी तो ऑटोमेटिक बात है कि बैंकिंग स्टॉक भी परफॉर्म करेगा, तो कोटक बैंक भी डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को यही देखना है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को भी पता है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। तो डब्लू पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं जैसा कि आप लोग को उसमें भी बताया था कि अगर ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन करती है मार्केट 1720 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज देता है, तब फिर आने वाले टाइम में हम लोग 1780 तक भी जाते हुए कोटक बैंक को देख सकते हैं, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्टॉक सब है। ये सब जो स्टॉक जो है ये सब हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्टॉक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, तो डब्लू पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है आप लोग को भी पता है कि इसका ज़्यादा चांसेस है कि अप साइड ये ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, अगर डाउन साइड, मैं आप लोग के लिए दोनों लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। अगर डाउन साइड ये जो डब्लू पैटर्न है अगर ब्रेकआउट करता है 1700, इसका राउंड लेवल भी है, अगर राउंड लेवल ब्रेक करता है तब फिर हम लोग कोटक बैंक को 1650 तक भी आते हुए देख सकते हैं। तो अब जो हम लोग का जो टारगेट इसमें रहेगा, टारगेट हम लोग का लगाना है यहाँ तक, ये वाला जो लेवल है यहाँ तक लगाना है टारगेट। एंड हम लोग अब चलते हैं पीवीआर पे। पीवीआर में भी बहुत ही क्रूशियल लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे क्रूशियल लेवल कैसे बन रहा है, तो जैसा कि आप लोग को चार्ट पे दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं पीवीआर में जो है डाउन साइड का फ्लो बन रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चार्ट पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लो बन रहा है डाउन साइड का जो फ्लो बनता है ना, तो आप लोग को भी पता है कि चार्ट में कैसे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेक कर रही है डाउन साइड का, तो फिर हम लोग को अब क्या करना है इसमें नेक्स्ट मूव। तो हम लोग को ये जो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो ट्रेंड को हम लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो हम लोग के लिए दो जोन हम लोग पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हम लोग का जोन है यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। तो ये जो जोन है, इस जोन में हम लोग को ट्रेड करना है। अगर डाउन साइड का अगर ब्रेकआउट देती है तब फिर हम लोग डाउन साइड प्रेफर करेंगे। क्यों डाउन साइड प्रेफर करेंगे, क्योंकि 1300 जो इसका राउंड लेवल भी है, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद अगर कैंडल क्लोज देती है तब फिर हम लोग डाउन साइड प्रेफर करेंगे। एंड अगेन अगर 1340 के ऊपर कैंडल क्लोज देती है तब फिर हम लोग बाइंग साइड प्रेफर करेंगे। एंड हम लोग का टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए, यहाँ तक का हम लोग टारगेट लगाएंगे। एंड डाउन साइड अगर देती है तो डाउन साइड का आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग कितना टारगेट कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्योंकि ट्रेंड जो अभी बन रहा है डाउन साइड का, क्योंकि ट्रेंड जो बन रहा है वो डाउन साइड का बन रहा है। तो जैसा कि आप लोग को भी चार्ट पे दिख रहा होगा, तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या यहाँ पे आप लोग को भी चार्ट बन रहा है, ये जो है फ्लो जो बन रहा है डाउन साइड का बन रहा है। डाउन साइड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना थे। और हम लोग जस्ट डायल के स्टॉक में जाते हैं। जस्ट डायल भी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, देखिए हम लोग को न्यूज़ पे नहीं दिमाग लगाना है, हम लोग को सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ही ट्रेड करना है। तो जस्ट डायल में बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है स्टॉक, तो यहाँ पे इसलिए क्रूशियल लेवल पे है। मैं आप लोग के लिए एक जोन बना देता हूँ। तो ये जो जोन है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक की थी प्रीवियसली। तो जैसा कि आप लोग को भी पता होगा, यहाँ से ही मार्केट प्रीवियसली बाउंस बैक करके अप साइड गई थी। तब फिर अब क्या है, मार्केट अब क्या करे, यहीं पे आएगी। अगर इस जोन पे आती है, ये जो जस्ट डायल का जो ये जोन है 930 940, अगर इस जोन से अगर हम लोग को बुलिश कैंडल मिलता है तब फिर हम लोग आने वाले टाइम में एक और रैली जस्ट डायल में देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है एंड हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। तो हम लोग को इसमें तभी ट्रेड करना है, हम लोग को एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देना है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देती है, तो जैसा कि हम आप लोग को दिख रहा है चार्ट पे, तब फिर हम लोग आने वाले टाइम में 1100 तक भी आते हुए देख सकते हैं। जस्ट डायल में 10 to 11% भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एक्ट करेगा ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि प्रीवियसली इसका रेजिस्टेंस था। तो आप लोग को चार्ट पे दिख रहा है। तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल का स्टॉक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का स्टॉक है, जो कि मैं खुद भी नेक्स्ट वीक में ट्रेड करूंगा। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिला, कुछ भी सीखने के लिए मिला, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों के पास में कुछ भी स्टॉक है कोई पर्टिकुलर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।